एल्गो ट्रेडिंग, अगर मैं आपको कहूं कि आपको मल्टीपल ऑर्डर्स कुछ मिली सेकेंड्स में प्लेस करने हैं तो आप कर सकते हैं। क्या ये मैनुअली पॉसिबल है? अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक क्वांटिटी नहीं 1000 2000 क्वांटिटी एक साथ प्लेस करनी है तो क्या ये पॉसिबल है? और वो मल्टीपल स्ट्राइक्स और मल्टीपल डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स में होंगे, क्या ये पॉसिबल है? इसी को पॉसिबल बनाता है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। आज हम बात करने वाले हैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के बारे में। स्वागत है आपका गाइस हमारे चैनल ग्रोथ बाजार में। मैं हूं वरुण नारंग। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे एक्सचेंज भी ट्रेडिंग टूल्स को, नए नए ट्रेडिंग टूल्स को इंट्रोड्यूस करता रहा और उसी के साथ 2009 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया भारत में एल्गो ट्रेडिंग को। एल्गो ट्रेडिंग को शॉर्ट में अगर हम बात करें तो एल्गो ट्रेडिंग इज ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, जो ऑटोमेटिकली आपके ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करती रहती है। आपने बस उन ऑर्डर्स को, उन पैरामीटर्स को प्लेस कर दिया और वो कंटिन्यूसली आपके ट्रेड्स को अपॉर्चुनिटी मिलने पर मार्केट में एग्जीक्यूट करती रहेगी। कंटिन्यूसली वो ट्राई करती रहेगी उन ऑर्डर्स को जो कि आपने पैरामीटर्स लगाए हैं, उन्हीं पैरामीटर्स पे वो एग्जीक्यूट होते रहें। अब चाहे वो एक ऑर्डर हो या 10 ऑर्डर हो या 1000 ऑर्डर हो, मल्टीपल ऑर्डर्स कुछ सॉफ्टवेयर्स में जा सकते हैं और बहुत ही तेजी से एग्जीक्यूट भी किए जा सकते हैं। एल्गो ट्रेडिंग और मैनुअल ट्रेडिंग में एक बेसिक सा फर्क बताता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि आपको मैनुअली 22,500 का स्ट्रेडल बेचना है निफ्टी का, तो निफ्टी का 22,500 का जो स्ट्रेडल है, स्ट्रेडल मींस कॉल को भी सेम टाइम पे सेल करना और पुट को भी सेम टाइम पे सेल करना। तो अगर मैं कॉल और पुट दोनों सेल करता हूं मैनुअली तो मेरे जो प्राइस डिफरेंस है, जो उनका जो प्रीमियम रिसीव्ड है, वो बहुत वेरी कर सकता है। मान लीजिए कि एक लॉट मैंने ट्रेड किया 10 रुपए पे, 10 रुपए प्रीमियम रिसीव किया, दूसरे में मैंने 11 रुपए प्रीमियम रिसीव किया, तीसरे में मैंने 8 रुपए या 9 रुपए प्रीमियम रिसीव किया, क्योंकि बार बार मार्केट की फ्लक्चुएशन से स्ट्रेडल के रेट कभी टूट रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं। लेकिन यही अगर मैंने एल्गो ट्रेडिंग से ऑर्डर प्लेस किया तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो स्ट्रेडल का जो ऑर्डर है वो 10 रुपए पे ही ट्रेड हो, मतलब मुझे नेट में 10 रुपए प्रीमियम मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो वो उसको लगभग 10 रुपए पे ही ट्रेड करेगा। थोड़ा बहुत मार्केट के जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उसकी वजह से डिफरेंस आता है, बट नॉर्मली वो ऑलमोस्ट उसी रेट के आसपास ही ट्रेड करता है। तो आप एक चीज को, अगर आप सेम स्ट्रेडल को एक क्वांटिटी लेने जाओ, हो सकता है आप उसको 10 रुपए पे ट्राई करके कर भी लो, लेकिन अगर आप यही 1000 क्वांटिटी ट्रेड करने जाओगे तो मुझे नहीं लगता वो आपके लिए एग्जैक्टली 10 रुपए प्रीमियम रिसीव करके ट्रेड करना पॉसिबल है। तो इसलिए एल्गो ट्रेडिंग का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाए और ऑटोमेटिकली ट्रेड्स होते चले जाएं। तो दिन भर में ऐसे मल्टीपल ट्रेड्स कर दिए जाते हैं। जो लोग एल्गो ट्रेडिंग करते हैं वो 1000 2000 3000 दिन भर में ट्रेड्स कर देते हैं, और कोई HFTs जो है वो तो और ज्यादा मल्टीपल ट्रेड्स करती हैं और बड़ी हैवी क्वांटिटीज में करती हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग आपकी एक सुविधा है आपको ट्रेड करने की, आपके ट्रेड्स को ईजी बनाता है, आपके ट्रेड्स को ज्यादा परफेक्ट बनाता है, और आपकी जो चीज, जो आपका डिजायर्ड प्राइस है, उस प्राइस पे आपको ट्रेड करवा के देता है। अब बात करते हैं कि इसमें किस तरीके के पैरामीटर्स लगाए जाते हैं। ये स्ट्रेटजी टोटली आप पे डिपेंड करती है। अगर आप चाहते हो कि 9:15 पे खुलते ही XYZ प्राइस पे या कुछ भी मार्केट का प्राइस हो उस पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए तो वो भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि 9:25 पे जब मार्केट XYZ रेट से ऊपर जाए या अपना रेजिस्टेंस क्रॉस करे या अपना सपोर्ट तोड़े तो मेरी XYZ पुट्स बाय हो जाए, उसके साथ में कोई स्प्रेड क्रिएट हो जाए, वो भी हो जाएगा। आप किसी भी तरह का जो भी स्ट्रेटजी आपके माइंड में है, आप उस स्ट्रेटजी को एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हो इजीली। और एल्गो ट्रेडिंग में बहुत सारी प्रोग्रामिंग्स भी होती हैं। कुछ एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स जो हैं वो आपको एक बेसिक सॉफ्टवेयर देते हैं जिसमें उनकी स्ट्रेटजीज पहले से इनबिल्ट होती हैं, कुछ प्री बिल्ट स्ट्रेटजीज होती हैं। बट अगर आप कोई अपनी स्ट्रेटजी क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी आप क्रिएट करवा सकते हो आउटसोर्स करके, और जो डेवलपर्स हैं उनसे। वैसे जो डेवलपर्स हैं मैं बताता हूँ कि वो लोग नॉर्मली पाइथन लैंग्वेज और कुछ लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू वो अपने सॉफ्टवेयर्स को कस्टमाइज कर देते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज को उसमें बिल्ड कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास ये स्ट्रेटजी है, मैंने देखा है कि मैं अपने जो टेक्निकल चार्ट्स वगैरह रीड करता हूँ, मैं मूविंग एवरेजेस देखता हूँ या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस देखता हूँ या बॉलिंजर बैंड्स देखता हूँ, कुछ भी उनके इंडिकेटर्स हो या कुछ भी पैटर्न जब क्रिएट होता है उसके बाद मेरी जो स्ट्रेटजी है वो 100% वहां से बेनिफिट करती है मुझे। तो बट वो मैनुअली एवरी टाइम पॉसिबल नहीं है कि क्या अगर 10 मिनट बाद आपकी वो पैटर्न बना उसी टाइम आप उसको एग्जीक्यूट कर दें। हो सकता है आप अपने सिस्टम पे नहीं है, हो सकता है आप कहीं जॉब करते हैं, आप सारा दिन देख नहीं सकते, तो आप अपने एल्गो में उसको पहले से डाल के रख सकते हैं कि
XYZ पैटर्न बनेगा तो मेरा ट्रेड जो है इमिडिएटली एग्जीक्यूट हो जाए। और एक और चीज आप उसमें ये रहती है कि अगर मान लीजिए आपको कुछ ट्रेडिंग में कुछ लॉस हो रहा है, आप चाहते हो कि मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली 10,000 रुपए का लॉस हो या 5,000 का हो या 50,000 का हो, उससे ज्यादा लॉस मैं देखना नहीं चाहता, तो आप उसमें उसको भी प्री डिफाइन कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि मैंने अपने एल्गोज में जितनी भी स्ट्रेटेजीज रन कर रखी हैं उसमें अगर मेरा मैक्सिमम लॉस 20,000 हो दिन भर में, तो मेरी सारी पोजीशंस ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाए, तो वो आपकी सारी पोजीशंस ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी। उसमें आपको वहां मौजूद होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपनी मीटिंग्स में हैं या आप अपने ऑफिस में हैं, जैसे वर्क प्लेस में जहां पे आप उन पोजीशंस के ऊपर वॉच नहीं रख सकते, तो आप निश्चिंत होकर बैठिए, आपकी पोजीशंस उस रेट पे स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी। तो कुछ जो बेनिफिट्स हैं एल्गो ट्रेडिंग के, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे मेन बेनिफिट तो यही है कि आपके जो इमोशंस हैं वो आप पे हावी नहीं होते। इमोशंस जब आप मैनुअल ट्रेड करते हो, जब मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है, आप लॉसेस बुक करने से बहुत ज्यादा डर जाते हो। आपको लगता है कि ये अभी बाजार रिकवर होगा, यार मैं यहाँ पे लॉस बुक कर दूंगा तो मेरा लॉस यहाँ पे हो जाएगा और मार्केट रिकवर हो जाएगा। बट होता क्या है, कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही होता है कि वो लॉस और ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो जो आपके इमोशंस हैं वो आप पे हावी हो जाते हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा, क्योंकि आपने जो पैरामीटर सेट कर रखे हैं पोजीशंस में एंट्री करने के और पोजीशन में एग्जिट करने के, वो तो प्री डिफाइंड है। अगर आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो स्टॉप लॉसेस भी हिट हो जाएंगे, अगर आपके टारगेट्स हिट होंगे तो आपके टारगेट्स भी हिट हो जाएंगे। और आपने जो भी स्ट्रेटेजी लगा रखी है, मान लीजिए कुछ भी किसी भी तरह की आप स्ट्रेटेजी करते हैं, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल्स करते हैं, कैलेंडर स्प्रेड्स करते हैं, कुछ भी बहुत सारी ऑप्शन स्ट्रेटेजीज हैं जिसको आप करते हैं, तो वो एक साथ सारी लेग्स भी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, आपके प्राइस पे एंट्री भी हो जाएगी और आपके प्राइस पे एग्जिट भी हो जाएगा। आपको इमोशनली ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि यार अभी तो 5 रुपए जा रहा है, अगर ये यहां से थोड़ा सा रिकवर हो गया तो मेरी जान बच जाएगी। लेकिन उससे बेटर है कि आप वो 5 रुपए जो आपने पैरामीटर्स माइंड में सोचे थे, जो आपने स्ट्रेटेजी बहुत सोच समझ के बनाई थी, एग्जैक्टली उसी पे काम कीजिए। वहां पे जहां पे लॉस बुक होना है वहां पे लॉस बुक करके आपका सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली उस पोजीशन से एग्जिट करवा देगा। और बेनिफिट्स की भी अगर हम बात करें तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आप रन कर सकते हैं। आपके जो प्राइसेस हैं, जिस प्राइस पे आप ट्रेड चाहते हो, ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे आपको ट्रेड मिलेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, थोड़ी बहुत मिस प्राइसिंग हो जाती है उसके अंदर, तो वो सब चीजें। और मार्केट की जो मिस प्राइसिंग है आप उसको बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाओगे, ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। मार्केट में आ रही अब आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब कर सकते हो। तो कुछ HFT फर्म्स जो है उनकी बात करते हैं, जो कि कुछ बड़ी HFT फर्म्स हैं, वो किस तरीके के एल्गोज को रन करते हैं। HFT फर्म्स के पास बहुत सारी रिसर्च टीम्स होती हैं, जो कि मोस्टली जो है मैथमेटिशियंस होते हैं। तो वो जो मैथमेटिशियंस हैं वो अपनी कैलकुलेशंस में अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज को बनाते हैं और उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सीटाडेल, टॉवर रिसर्च जैसी बहुत बड़ी बड़ी एल्गो ट्रेडिंग कंपनीज हैं जो कि HFT ट्रेडिंग करती हैं और मल्टीपल ऑर्डर्स दिन में हजारों, लाखों, सैकड़ों, मतलब अनलिमिटेड ऑर्डर्स को जो है प्लेस कर देते हैं। अब मैं आपको एक सॉफ्टवेयर जो है दिखाने वाला हूँ एग्जैक्टली कैसे उसमें ऑर्डर प्लेस किया जाता है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है ग्रीक सॉफ्ट गेट्स करके एक सॉफ्टवेयर है, जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूँ। तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ऑर्डर्स को जो है प्लेस किए जाते हैं और किस तरीके से ऑर्डर्स जो है एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो मैं अभी अपने सिस्टम पे आ गया हूँ। ये प्रोसेस हम डेली फॉलो करते हैं। जब सुबह हम ट्रेडिंग की अपनी शुरुआत करते हैं, ऐसे लॉगिन होता है, इसमें पासवर्ड डालते हैं हम लोग। फिर उसके बाद ये सारी जो फाइल्स वगैरह हैं अपलोड करना स्टार्ट करता है। तो अप्रोक्सीमेटली 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट का पूरा प्रोसीजर होता है, जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर जो है ये लॉगिन हो जाता है। अभी फाइल्स अपडेट होती रहेंगी इसके अंदर। फर्स्ट टाइम लॉगिन करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है, उसके बाद फिर बड़े फटाक से एकदम से होने लगता है लॉगिन। उसके बाद अब ये लॉगिन होने के बाद हम अपना वर्क स्पेस जो है उसको ओपन कर लेते हैं। वो पहले से सेव्ड रहता है, F12 की दबा के हम इसका वर्क स्पेस को अपने ओपन कर लेते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी वाइज हमारे को पासवर्ड इनपुट करना होता है। तो जैसे अभी मैंने ऑल्ट जेड खोला है। ऑल्ट जेड मतलब एक स्ट्रेटेजी है जो कि स्प्रेड्स बनाने में यूज होती है। तो ये स्प्रेड्स को देखिए हम कैसे इसमें ऑर्डर्स की एंट्री डाल लेते हैं। जैसे ये 2 लेग ऑर्डर है, तो इसमें ये बता रहा है कि कितने पे आप कोई ऑप्शन जो है, एक पर्टिकुलर ऑप्शन आपने ले ली और एक पर्टिकुलर ऑप्शन आपने बेच दी। ये बेसिकली मैं अभी कैलेंडर स्प्रेड्स का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जिसमें मैंने एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट से नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड बनाया है।
ये पुट्स का ट्रेड है। तो 25 अप्रैल से 2 मई की पोजीशंस मैंने स्प्रेड क्रिएट किया है। तो ये ऐसे ही स्प्रेड्स में एंट्री होती है। आप यहाँ पे अपना जहाँ पे एक्सपायरी लिखी है वहाँ पे आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी एक्सपायरी आपको चाहिए, कौन सी कॉल ऑप्शन है, कितनी क्वांटिटी चाहिए, टोटल क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। ऊपर अब मैंने 2 लाख ऑर्डर कर दिया। 2 लाख ऑर्डर मीन्स कि ये आईओसी ऑर्डर जाएगा एकदम से इमीडिएट और कैंसिल हो जाएगा। अगर हो जाएगा अपॉर्चुनिटी आएगी और ट्रेड मिल जाएगा तो ट्रेड हो जाएगा, अदरवाइज ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। मतलब ऑर्डर मशीन में बार बार वो ऑर्डर उसको ना ट्राई नहीं करती रहेगी, जब जैसी अपॉर्चुनिटी आएगी उसी समय ट्राई करेगी। कोड बेस ऑर्डर में क्या होता है, वो उसको बार बार ट्राई करता रहता है। ये डिफरेंस होता है कोड बेस और आईओसी ऑर्डर्स में। अब ये बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी है। बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में जैसे हम एक ऑप्शन को लेते हैं, 2 ऑप्शंस बेच देते हैं, फिर एक और ऑप्शन ले लेते हैं। तो उसको बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी को भी कस्टमाइज किया जा सकता है कि आप जिस तरीके से कस्टमाइज करना चाहते हो, कस्टमाइजेशन भी हो जाती है। अगर मैं चाहता हूँ कि बटरफ्लाई को थोड़ा सा रेशो में कन्वर्ट कर दिया है तो रेशो में भी कन्वर्ट हो जाती है बटरफ्लाई। अभी ये जो हमने खोला है ये आईवी स्प्रेड का ऑर्डर खोला है। जो इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी होती है उसके बेस पे भी ऑर्डर चला जाता है। अब ये जो ऑर्डर जा रहा है जैसे 3 रुपए सीधा लगा रहा हूँ मैं, तो ये 3 रुपए की टर्म्स में नहीं है, ये वॉलिटिलिटी टर्म्स में है। ये शो कर रहा है कि कितनी वॉल के डिफरेंस पे, जैसे मान लो कि एक जो हायर स्ट्राइक है, मान लो विप्रो की 270 या सॉरी 500 का रेट है ना विप्रो का, तो 550 की जो स्ट्राइक है, तो 550 की स्ट्राइक को मैं बाय कर रहा हूँ और 500 की स्ट्राइक को मैं सेल कर देता हूँ। तो इसमें नेट में जो है मेरे को क्रेडिट रिसीव हो जाएगा, क्योंकि मैं जो बिल्कुल पास वाली एट द मनी के पास है उसको सेल कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो ये स्प्रेड क्रिएट कर रहा हूँ, मैं रुपी टर्म्स में नहीं कर रहा, मैं आईवी टर्म्स में कर रहा हूँ। कि ऊपर वाले की वॉलिटिलिटी जो हाई स्ट्राइक है, मान लो उसकी वॉलिटिलिटी अगर 40 है या 30 है, XYZ कुछ भी है, तो 30 की वॉलिटिलिटी लेनी, 33 की बेचनी। मतलब मैं 3 वॉल का गैप वॉलिटिलिटी टर्म्स में खाना चाह रहा हूँ। तो प्रॉफिट कितना होगा उसको वेगा से मेरे को मल्टीप्लाई करके पर लॉट उतना मेरे को प्रॉफिट होगा एक वॉल के अगेंस्ट। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी थी। ऐसी 4 लाख स्ट्रेटेजी भी चली जाएगी इसके अंदर, 6 लाख स्ट्रेटेजी, इसको क्रॉस बटरफ्लाई बोलते हैं, 6 लाख स्ट्रेटेजी भी चली जाती है। तो अलग अलग स्ट्रेटेजी है। ये गेट्स सॉफ्टवेयर है, ग्रीक सॉफ्ट। इसके जो अप्रोक्सीमेटली चार्जेस हैं वो वेरी करते हैं अलग अलग, बट 10,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक है। 20,000 रुपए तक इसलिए जो कॉस्ट बढ़ रही है वो सारी स्पीड के ऊपर है कि आपके जो पीछे से सर्वर्स आपको मिले हुए हैं वो सर्वर्स की क्वालिटी क्या है, उन्हीं सर्वर की क्वालिटीज के ऊपर ही इसके प्राइसिंग डिपेंड करती है। कोलोकेशन चार्जेस भी वेरी करते हैं। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसी आगे इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।